नमस्कार। जनवरी की 16 तारीख मंगलवार बाजारों के हाल के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं कमल शर्मा। क्रूड और नेचुरल गैस भू राजनीतिक तनाव के बीच आने वाले कारोबारी सत्रों में कैसे मूवमेंट करेंगे और धनिया पर क्यों ध्यान देना चाहिए, और बातचीत होगी इसके अलावा शेयर बाजार की। मोल तोल की कवर स्टोरी में आज चर्चा क्रूड और नेचुरल गैस की। दुनिया में बढ़ते तनाव के बीच सभी की नज़रें एनर्जी कमोडिटी क्रूड और नेचुरल गैस पर है। इन दोनों में अब किस तरह ट्रेड करना चाहिए, बताएंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन। पिछले काफ़ी दिनों से एनर्जी मार्केट में काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है। इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि इजराइल हमास वार के साथ साथ मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन फिर एक बार बढ़ते हुए नजर आए हैं और गत सप्ताह यूएस और यूके के द्वारा ईरानी संगठन हूती के ऊपर एयर स्ट्राइक के बाद मिडिल ईस्ट में फिर एक बार तनाव देखने को मिल रहा है। उसके चलते हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल और नेचुरल गैस में बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है। जहाँ तक WTI की बात करें तो हम देख रहे हैं कि 70 से $78 प्रति बैरल के दायरे में WTI बना हुआ है। वहीं अगर ब्रेंट की बात करें तो ये भी 74 से $82 प्रति बैरल के दायरे में बना हुआ है। हालांकि हम देख रहे हैं कि पिछले 2 सप्ताह से यूएस EIA की वीकली इन्वेंट्री रिपोर्ट में कच्चे तेल की इन्वेंट्री में यूएस में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। उसके चलते कीमतें ऊपरी लेवल्स पर भी सस्टेन होती हुई नहीं दिख रही है। साथ ही यूएस फेड मॉनिटरी पॉलिसी मीटिंग के बाद से डॉलर इंडेक्स में भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखने को मिली और वह भी कच्चे तेल की कीमतों को कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल्स पर रोकते हुए दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे मिडिल ईस्ट के तनाव के चलते एक उठापटक वाला माहौल कच्चे तेल में और नेचुरल गैस में आने वाले दिनों में भी बना रह सकता है। हमारा मानना है कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें $68 से $78 प्रति बैरल के दायरे में WTI ट्रेड दिखा सकता है। वहीं अगर भारतीय बाज़ारों की बात करें तो MCX में फरवरी वायदा 5,850 से 6,220 के दायरे में बना रह सकता है। यहाँ पर रणनीति के लिहाज से अगर बात करें तो जब भी कीमतें 5,900-920 के दायरे में आए तो फरवरी वायदा में वहाँ निचले स्तरों पर बाइंग की रणनीति बना करके चला जा सकता है। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे 5,800 के नीचे का रखना है। वहीं कीमतें 6,160 से 6,200 के दायरे में आए तो वहाँ पे मुनाफा वसूली की रणनीति रखना चाहिए। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ गत सप्ताह अच्छी बढ़त देखने को मिली थी, लेकिन पिछले 2 सेशन से कीमतों में दबाव देखने को मिल रहा है। कल इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें 6% की गिरावट दिखाती हुई नजर आई थी और आज भी कीमतें 6 से 7% की गिरावट के साथ कारोबार कर रही है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में $2.88 नेचुरल गैस के लिए फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में एक मजबूत सपोर्ट है। वहीं अगर भारतीय बाजारों की बात करें तो यहाँ भी 238 के स्तर पर मजबूत सपोर्ट्स क्लोजिंग बेसिस पर बने हुए हैं। तो नेचुरल गैस में इंटरनेशनल मार्केट में $2.88 से $3.30 के दायरे में नेचुरल गैस बना रह सकता है। वहीं भारतीय बाजारों में 238 से 274 की एक वाइड रेंज बनी रह सकती है। नेचुरल गैस में यहाँ 245 से 250 के दायरे में भाव मिले तो जनवरी वायदा में बाइंग की रणनीति बना के चलना चाहिए 238 के नीचे के स्टॉप लॉस से। ऊपर में लक्ष्य यहाँ पे 258 से 270 तक के रखे जा सकते हैं। नेचुरल गैस और कच्चे तेल में अभी जिस तरह से मिडिल ईस्ट में हालात है उस लिहाज से बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति बना करके चलना चाहिए। भारतीय शेयर बाजार में आज गिरावट देखी गई और NSE निफ्टी में 65 अंक की नरमी आई। यह 22,032 अंक पर बंद हुई। बाजार को घटाने में IT, पावर और रियल्टी सेक्टर का रोल रहा। हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि 22 जनवरी को राम मंदिर उत्सव तक निफ्टी 23,000 अंक के लेवल को छू सकती है। भारतीय बाजार में आज जीरा, हल्दी और धनिया वायदा में अच्छा सुधार देखा गया। देश में चालू रबी सीजन में जहां जीरे की बुआई बम्पर हुई है, वहीं धनिया की बुआई काफ़ी घटी है। धनिया में आने वाले दिनों में किस तरह मूवमेंट हो सकता है, यह संभावना बताई कमोडिटी विश्लेषक रुपेश दलाल ने। धनिया यानी कि कोरिएंडर में पिछले 2-3 साल से शांति का माहौल चल रहा है। शांति का माहौल इसलिए कि बाकी सब जो स्पाइसेस देखे, जैसे कि कार्डामम भी हो गया, जीरा हो गया, टर्मरिक हो गई, मेथी हो गई,
ये सब में जो उतार चढ़ाव आए, ऐसे उतार चढ़ाव धनिया के मार्केट में नहीं देखने को मिले पिछले 2-3 साल से। लेकिन इस टाइम ऐसा लग रहा है कि धनिया स्पाइसेस मार्केट को लीड करेगा और ये आने वाला साल 2024-25 ऐसा लग रहा है कि धनिया मई बन जाएगा, ऐसा लग रहा है। अभी के हिसाब से जो प्रारंभिक अंदाज आ रहे हैं वो हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है। इस टाइम अगर देखें जो मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट है गुजरात, वहाँ पे लग रहा है कि 40 से 50% ही बुआई है कंपेयर टू लास्ट ईयर। अभी 15 मार्च के आसपास से सीज़न फुल स्विंग में शुरू हो जाएगी तो प्रॉपर अंदाज़ा आ जाएगा। लेकिन राजस्थान बाजू भी 15 से 20% कम की ही बुआई का अंदाज़ा मिल रहा है, जो फील्ड लेवल से जो समाचार मिल रहे हैं। तो ओवरऑल देखें तो मुझे लग रहा है कि धनिया का क्रॉप 50% ही रहना चाहिए कंपेयर टू लास्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो। लेकिन हाँ, कैरी ओवर स्टॉक थोड़ा ज़्यादा हो सकता है कंपेयर टू लास्ट ईयर। मुझे लग रहा है 10 से 15% के आसपास का कैरी ओवर स्टॉक ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इतना ऑफटेक नहीं था इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट में। और दूसरा, डोमेस्टिक डिमांड में भी स्पाइसेस के बाकी सब स्पाइसेस के भाव बहुत ऊपर हो गए, तो धनिया में ओवरऑल स्पाइसेस में थोड़ी डोमेस्टिक डिमांड कमज़ोर रही थी लास्ट ईयर। अभी इस टाइम अट्रैक्टिव प्राइसेस है, स्टॉकिस्ट लोगों का भाई मन बन रहा है अभी ये भाव में एंट्री मारने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि धनिया में ये वाला साल धनिया में जो स्टॉक करेंगे, जो इन्वेस्ट करेंगे, उसके लिए बहुत अच्छा साल रहना चाहिए। एटलीस्ट 25 से 30% का रिटर्न तो धनिया इस टाइम ये साल दे के जाएगा, ऐसा अभी के ट्रेंड के हिसाब से लग रहा है। तो अगर अप्रैल वाला वायदा NCDX पे 7,500 के आसपास आता है तो विद द स्टॉप लॉस बिलो 7,000 खरीद कर सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है 3 से 4 महीने में ये 5 डिजिट में भी जा सकता है, मतलब 10,000 रुपीज़ पर क्विंटल का भी भाव एक बार क्रॉस करने की पूरी गुंजाइश इस टाइम दुनिया के मार्केट में दिख रही है। मोलतोल कमोडिटी न्यूज एंड्रॉयड ऐप पर आप मॉर्निंग में फॉरेन करेंसी ट्रेड पर बड़ी खबर पढ़ सकेंगे। इसे आप फ्री पढ़ सकते हैं। और दूसरा, आज बड़ी स्टोरी है बड़ी इलायची पर कि इसमें सबसे बड़े सप्लायर देश नेपाल में क्या हाल है, उत्पादन, भाव, निर्यात और स्टॉक का। इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में ऐप के लिंक हैं, आप मोलतोल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सुन रहे थे मोलतोल हिंदी का पॉडकास्ट। हम बाजारों के हाल को अब यहीं विराम देते हैं। कमल शर्मा को दीजिए इजाज़त, आपसे जल्दी होगी अगली मुलाकात।